पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी, प्राण स्वरूपा, प्रत्येक जीवधारियों में प्राण रूप से विद्यमान, प्रतिपल प्रत्येक घटनाओं को जन्म देने वाली वो देव सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों आज का विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद और परम पूज्य गुरुदेव का वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों यहाँ ये मेरे पीछे दो चित्र जो दिखाई दे रहे हैं, एक चित्र परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल धरती पर प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरित होके और सारी अपनी युग निर्माण की योजना का संकलन करके और पूरे विश्व को किस प्रकार से एक ही धारा में बहना है। तो ये सनातन संस्कृति गुरुजी ने पहले ही कहा था कि ये मैं सारी धरती के मानवों को एक ही धुरी पे इकट्ठा करूँगा और सारे मानवों के बीच में समस्त प्रकार के भेद विभेद जो युद्ध शोषण वध हत्याओं के रूप में मानव के बीच में यहाँ हजारों साल से चल रहे हैं। तो दोस्तों युग परिवर्तन जो शब्द लिया है, ये युग परिवर्तन कोई किसी चीज़ को एक दो दिन चीज़ों को बदलने का नहीं है। युग का मतलब लिया गया है संपूर्ण सूक्ष्म वातावरण से, संपूर्ण जीवधारियों से, संपूर्ण विचार जगत से, संपूर्ण विवेक बुद्धि से। दोस्तों तो यहाँ अब मेरा जो आज मैं विषय रखना चाहता हूँ आपके सामने, दोस्तों यहाँ आज देखा जा रहा है कि सारी दुनिया में इस राजनीति के कारण आज सारी दुनिया में ये मानवों के बीच सबसे पहला जो इस पूंजीवादी लोकतंत्र से संचालित संसार के सभी आज़ाद देशों को जो मूल रूप से पिछले 1000 सालों में जो इसकी दिशा मोड़ी गई है, वो उल्टी दिशा पे मानव को चलाया गया है। दोस्तों युग परिवर्तन जो शब्द है, ये कोई आम इंसान ले नहीं सकता है। इसे ये धरती पे कोई आके कोई भी मानव यहाँ कितना भी बड़ा सूरमा पैदा हुआ हो धरती पे, वो युग परिवर्तन नाम नहीं बोल भी नहीं सकता है अपनी जिह्वा से, उसको करना तो दूर की बात है। तो जब स्वयं साक्षात महाकाल प्रज्ञा अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में जब इस धरा पर आए हैं, हमारे बीच में रहे हैं और उन्होंने जीवन के संपूर्ण आयामों को, संपूर्ण क्षेत्रों को उन्होंने अध्यात्म विज्ञान से अपने खुद ही उन्होंने जीवन में जो हमारी ऋषि परंपराएं थी, जो विलुप्त हो गई थी, उन ऋषि परंपराओं का पुनर्जागरण, पुनर्लेखन परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट तय किया है, सारे संसार के सम्मुख है। दोस्तों अब यहाँ पर जो बात आई है, परम पूज्य गुरुदेव के वाक्यों में एक शब्द में भी हेरफेर तो हो ही नहीं सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है जब गुरुजी ने जो घोषणाएं की हैं वो पूरी नहीं होंगी। तो महाकाल जब धरती पर आकर पूरी अपनी आइडियोलॉजी को और सारे संसार के सम्मुख रख के चले गए हैं। दोस्तों यहाँ एक ये विषय एक और जुड़ेगा इसमें, गायत्री परिवार में एक जो क्षेत्र छूटा हुआ है अभी, उस पर गायत्री परिवार को अब चिंतन करने का टाइम आ गया है। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और गुरुजी दोनों उपाध्याय थे, दोनों आगरा ज़िले के गांव में आसपास जन्मे रहने वाले थे। जन्मे तो दीनदयाल जी धानक्या जयपुर में, मैं यहाँ मेरे पास ही थे।
जब महाकाल आते हैं धरती पे तो उच्च कोटि की आत्माएं अपने साथ कुछ देव आत्माओं को साथ लेकर ही आती हैं, जिनसे उनके कार्य को वो अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में, हालांकि गुरुजी ने पुस्तक लिखी है राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, तो अनिवार्य बताया गया है। लेकिन यहाँ जो परम पूज्य गुरुदेव जब, क्योंकि मानुष तन में आए हैं, तो मानुष तन में आए हैं तो यहाँ पर कोई जादूगरी नहीं, कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये भारत में प्राचीन काल में जादू टोने टोटके करते थे ये लोग, तो और कुछ नहीं आता था इनको। तो दोस्तों ये कोई जादूगरी नहीं है, ये सिद्धांतों पे टिकी हुई बात है। और सिद्धांत जो संपूर्ण चराचर जगत जिन सिद्धांतों का पालन करता आया है, पालन कर रहा है हजारों लाखों करोड़ों सालों से, मानव उन्हीं वेद सूत्रों से अपने जीवन क्रम को संचालित करता है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों इन दो सूत्रों का जब इनको हम समझते हैं तो यहाँ पर प्रथम जो सूत्र है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम लिखा नहीं जा सकता है, पहले क्रिएटर आएगा धरती पे, फिर क्रिएशंस होंगी। क्रिएशन नाम लिखा ही नहीं जा सकता है जब तक आप क्रिएटर नहीं लिखोगे। वसुधैव कुटुंबकम हो ही नहीं सकता है जहाँ आपका कोई मानव ही नहीं है, तो कुटुंबकम किसका करेंगे। तो पहले आत्मत सर्वभूतेषु, पहले एकात्म मानववाद, पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद से पहले अर्थायाम धरती पे, अर्थायाम में स्पष्ट घोषणा है कि मैं सारे धरती के मानवों से बात कर रहा हूँ। सारे धरती के मानवों को 100% गारंटी दी जा रही है कि मानव के सामने पूरे जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी। किसी भी इंसान को जीते जी धन रुपए पैसे संपत्ति की कमी नहीं होगी, ये लिख के हम पहले देते हैं सारे विश्व के 7 अरब लोगों को। ये जो आपने अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सनातन भारत का मौलिक विचार जो है वो यहाँ मानव एक आत्मत सर्वभूतेषु के भाव से जो रहते हैं, तो आत्मत सर्वभूतेषु के भाव से यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, यहाँ पे ताकतवर और कमज़ोर, यहाँ कोई अमीर कोई गरीब, कोई मालिक कोई नौकर, ये मानवों के बीच में धरती के पे आके मानव को आखिरकार 74 साल अधिकतम आयु रह गई है, वो भी अमेरिका की है। 74 साल में से 35 साल रात के कट जाते हैं, 35 साल दिन के बचते हैं, और 10-11 साल तक मानव को कुछ समझ नहीं आता है। जब तक समझने लगता है तो ये आपका जो प्रोसीजर चल रहा है, यहाँ युग परिवर्तन भी होगा, तो ये जो प्रोसीजर चेंज होगा यही तो युग परिवर्तन है दोस्तों। यहाँ राजनीति, आज आप समझ लीजिए कि सारी दुनिया में जितनी भी समस्याओं की जननी है वो है मानवीय चिंतन की त्रुटियाँ, और मानवीय चिंतन की त्रुटियाँ इतनी भारी हुई है यहाँ पर कि आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को कोई भी मानव सिद्ध नहीं कर रहा है, इसका जिक्र तक नहीं लिया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम G20 को लेके नहीं होता है। आप लोगों ने यहाँ धरती पे ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ा के मानवों को, सारी धरती पे मानव जाति भंवरी हुई बावड़ी हुई फिर रही है। सारी दुनिया में बम बरस रहे हैं, कब से बरस रहे हैं, तलवारों से कट रहे हैं, भालों से कट रहे हैं। ये आपने ये विकास है आपका मानववाद का दोस्तों। और ये कौन सी समझदारी का काम है ये कि मानव जो खुद ही धरती पर एक यात्री बन के आया है, थोड़े से दिन के लिए मेहमान बन के आया है धरती पे, तो वो यहाँ धरती पे मेहमान बन के फिर वो चला जाएगा, यहाँ रुक नहीं सकता है कोई भी आदमी। चरैती वेद में लिखा है, चलते चलिए रुकिए मत, रुकने का नहीं है। तो यहाँ पर आपने तो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा के धरती को खरीद के पट्टा काट के बैठे हो आज अपने नाम। सारी धरती के मानव बेचारे सारा जीवन काल उनका रोटी कपड़ा मकान और ये घर बनाने में, बच्चों की फीस भरने में, यही सब में मानव के संपूर्ण जीवन को स्वाहा किया जा रहा है धरती पे।
परिणाम स्वरूप 6-7% बुद्धि का जागरण हुआ है आज तक धरती पे मानव का। इससे ज़्यादा 93% जो अभी भी हमारे अंदर संभावनाएं मौजूद है, उन संभावनाओं को उकेरना, उनको निखारना, उनको प्राप्त करना, उनको उनके ऊपर क्रिया पद्धति करना, ये दोस्तों यहाँ ये कोई जादूगर नहीं है। यहाँ पर शिव चरण लाहिड़ी जी अभी हुए हैं 19वीं शताब्दी में, और यहाँ पर बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी हुए हैं। उन्होंने सारी दुनिया के सामने कितने बार प्रयोग करके दिखाया है कि वो अपने शरीर की आत्मा को निकाल देते थे और शरीर वहीं पड़ा रहता था बेजान, और वो अपने शरीर में से आत्मा किसी शरीर में घुस जाते थे। और एक आख्यान भी है, कोई रानी कोई और राजा का कोई शास्त्रार्थ था, तो उससे ऋषि से पूछा कि काम विज्ञान के बारे में प्रश्न पूछ बैठी वो जो शास्त्रार्थ कर रही थी उनसे, तो उनको वो बोले देवी मैं तो अखंड ब्रह्मचर्य हूँ, मैं इनका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आपने पूछा है तो मुझे कुछ समय दीजिए। तो वो अपना शरीर छोड़ के और किसी रानी के शरीर में घुस गए, और सारी स्त्री जाति की जो भी बातें हैं वो आके उन्होंने शास्त्रार्थ में सिद्ध की, और तब वो विजयी हुए। दोस्तों यहाँ समझाने का औचित्य यही है कि अगर ये, क्योंकि सारी धरती पे रहते तो मानव ही है ना, और ये भी अब से पहले चलो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, काटते रहे, मरते रहे, खपते रहे, वो बात चलो हम मान लेते हैं, लेकिन अब हम कैसे मान लें कि ये चीज़ को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अब चलने नहीं दे सकते हम इस चीज़ को। क्यों नहीं चलने दे सकते हैं? क्योंकि आपका जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र है, या साम्राज्यवाद है, मार्क्सवाद है, लेनिनवाद है, आर्थिक उदारीकरणवाद है, पूंजीवाद है, समाजवाद है, ईसाईवाद है, मुस्लिमवाद है, और इस्लामवाद है, और ईसाईवाद है, ये धरती उपभोक्तावाद है, पूंजीवाद है, ये जो वाद है, ये वाद जो लिखे गए हैं बाद में, सब चीज़ों के बाद में, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक मानव को। ये वाद क्या है दोस्तों? ये वाद वो है जो एक मेजर प्रोसेस का निर्माण करता है दोस्तों। एक ये मानवों को एक पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत ले आता है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी जीवों के साथ साथ मानव है, तो यहाँ मानव जो है, सभी जीव आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत का पालन करते हैं, और किसी भी एक प्रजाति के जीवों में आज़ादी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। बावजूद इसके सारी दुनिया में आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। तो यहाँ तोप गोले, रासायनिक बम, यहाँ कोरोना छोड़े जा रहे हैं लोगों पे। यहाँ अब मैं ये सवाल करता हूँ सारे विश्व के उन आम नागरिकों से, उस जनता से, क्योंकि अब ये जो वैसे धरती पे सबसे पहली राजनीति का स्थापन करता ही भारत है, और प्रथम राजनीति धर्म आधारित राजनीति का चयन किया गया था, और धर्म आधारित राजनीति के पहले राजा धरती के मनु थे, और मनु ने धर्म अर्थ काम मोक्ष मरने को नहीं कह रहे हैं। ये मरना के तो कुछ नहीं है, ये तो एक छोटी सी हल्की सी चद्दर है, पार चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। भारतीय संस्कृति की सबसे मौलिक और विशेषता यही है कि हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, और मानते ही नहीं हैं। आज भी कितने यहाँ पर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, मैं उदाहरण हज़ारों लाखों उदाहरण दे सकता हूँ आपको, जिन्होंने अपने इस जन्म में आए तो अपने थोड़ी सी स्मृति होते ही पिछले जन्म की सारी घटनाएं बता दी, और उन मानवों को वहाँ ले जाया गया, तो 100% सत्य बात थी वो।
और तो ये बात यहाँ पर, अगर ये बात हो रही है यहाँ पे, तो ये इसका मतलब ये है कि मानव कितना सूक्ष्मतम ज्ञान विज्ञान और मानव का जुड़ाव है ही केवल परमात्मा से। मानव का जुड़ाव केवल परमात्मा से है। लेकिन मानव यहाँ धर्म में क्या ढूंढ रहा है? मंदिरों में, मस्जिदों में, सिख गुरुद्वारों में, क्रिश्चियन, इनमें क्या ढूंढ रहे हैं मानव? यहाँ धरती पे मानव का लक्ष्य जो आपने बनाया है, रोटी कपड़ा मकान, 100 गज प्लॉट खरीद के पक्का मकान बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है मानव के लिए। आज आपने ये नियम बनाए हैं तो, और सारे मानवों को एक शहर के रूप में डेवलप किया गया है। जब सारी दुनिया में मानव शहर की तरफ डेवलप होंगे तो ये बाकी के सब गड़बड़ होना ही है। तो क्योंकि यहाँ पर समाज में 4 व्यवस्थाएं जो दी गई थी उनको हनन किया है आपने। वो 4 व्यवस्थाएं क्या है? वो है ब्रह्मचर्य सबसे पहले, सबसे अनिवार्य। फिर है गृहस्थ, आपको वो मौका भी मिलेगा, एक ही बार, एक स्त्री एक पुरुष का विवाह जीवन में एक ही बार, तलाक होगा नहीं, ना स्त्री ना पुरुष किसी अन्य व्यक्ति से संबंध नहीं बना पाएगा धरती पे। इस बात के लिए चाहे सारी धरती पे कुछ भी हो जाए, इससे कम में मानेंगे नहीं परम पूज्य गुरुदेव। दोस्तों, यहाँ भगवान का जब आगमन होता है तो पहली बार भगवान को इसीलिए आना पड़ा था, भगवान श्री राम को, कि मानवों के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है धरती पे। इसकी तरफ ध्यान देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको महिलाओं को आज़ादी देना, इनको गुलाम रखना, ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप? यहाँ अर्धनारीश्वर है। यहाँ आपने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कुछ दिन पहले कि पत्नी के शरीर पे पति का कोई अधिकार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन से कोर्ट कानून चल रहे हैं भारत में? ये हम आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए ये कि यहाँ पर प्रथम जो ब्रह्मा जी के अर्ध शरीर से पहला मानव मनु पैदा हुआ था धरती पे। और ये मनु हिमालय क्षेत्र के नीचे के, उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में, जहाँ से ये सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रारंभ भी होता है, तो धरती पे पहली बार जो वहाँ बस्ती बसाई मनु के रिश्तेदारों ने, वो आर्यों की बस्ती थी। और आर्य सर्वश्रेष्ठ इसलिए थे क्योंकि वो सतयुगी भावों में रमण करते थे। यहाँ पर सतयुग काल बहुत लंबा था। यहाँ कितना है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ सतयुग लाखों करोड़ों वर्ष से कम का नहीं था दोस्तों। तो यहाँ जो ये बाद में फिर भगवान श्री राम को इसीलिए आना पड़ा धरती पे कि स्त्री और पुरुष के बीच में ये जो भोग का रिश्ता बनाया गया है, ये पूंजी को बीच में लिया गया है। आज सारी दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, वो उनका शोषण करने का एक ये हथियार मानव ने ढूंढा है कि उनको सारी नौकरियां दी जाएगी। चलो सारी नौकरियां तो दे देते, लेकिन सेना में जाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ धरती पे मानव का कत्ल करेगा, उसको जान से मारेगा, ये है ही नहीं अधिकार उनको। तो कब रुकेंगे आप लोग? ये रुकावट कब होगी धरती पे? आप जहाँ सब एक दिन वो कब आएगा जिस दिन धरती के सारे युद्ध बंद हो जाएंगे, धरती पे मानवों के बीच सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, मानवों के बीच किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी, मानवों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। मानवों को सारे तनाव जो भरे पड़े हैं ना ये दुनिया में, ये बुद्धि में जो तनाव भर दिए हैं, ये सारे तनावों को एक साथ निकाल के स्वाहा करने का टाइम आ गया है। बड़ा परिवर्तन है, युग परिवर्तन है, तो निर्णय भी बड़े ही होंगे। तो निर्णय लिए जा चुके हैं सूक्ष्म जगत में कि ना धरती पे कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। सभी मानव धरती के एक समान यात्री बन के आए हैं, यात्री बन के रहेंगे और यात्री बन के ही जाएंगे। और ये जो विषय बनता है मेरा दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं जो सारे विश्व को बदल रहे हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना का एक ऐसा पुल है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने मशाल हाथ में ले ली है और
आगे आगे गुरुजी आ रहे हैं मशाल लेके, और पीछे पीछे पता नहीं है, फिर सारी दुनिया उनके पीछे पीछे ही आ रही है। और गुरुजी ने एक शब्द बना दिया है, अखिल विश्व गायत्री परिवार। इसका मतलब हुआ है कि सारे संसार के सारे जीव जंतु प्राणी वृक्ष वनस्पतियों का परिवार। तो यहाँ जो आत्म सर्वभूतेषु के सिद्धांत से जो मानवों को भटकाया गया है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग परिवर्तन की बेला में राजनीति के पुनरुद्धार करने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया था, जो उनके प्रथम शिष्य थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आत्म सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में की है, एकात्म मानववाद से। और अर्थायाम पहले आएगा। अर्थायाम में स्पष्ट है दीनदयाल जी का, ना कोई किसी के पास धन की कमी रहे, ना किसी के पास ज़्यादा रहे, ना कोई मालिक हो, ना कोई नौकर हो। तो ऐसी दुनिया अब धरती पर बसने जा रही है, जहाँ मानव को कोई जितनी भी मानव की मजबूरियाँ थी, मानव शरीर की मजबूरियाँ थी, ये शरीर की मजबूरियों के कारण, भूख प्यास निंद्रा भय मैथुन के कारण मानव को एक पशु के तुल्य जीवन प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये वो रास्ता हमारा नहीं था। यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष का रास्ता था, इसीलिए हम विश्व गुरु थे। और जब हमने अपने वेदों से ही, और ये भी समझ लीजिए कि ये दुनिया में जो मानव चारों तरफ युद्ध लड़ रहे हैं, तो आखिर क्यों, किससे कौन लड़ रहा है, इससे पहले आज ये बात भारत की ओर से परम पूज्य गुरुदेव प्रमाणित करते हैं कि सारे संसार में प्रथम मानव मनु का आगमन धरती पे हुआ भारत में, उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में। और पहली मानव बस्ती आर्य बस्ती थी, जो अति श्रेष्ठ कार्य थे, अनुसंधान थे, आत्मिक जगत के संपूर्ण ब्रह्मांड से रिलेशन के उच्च कोटि के उनके प्रयोग परीक्षण सतयुग से ही चलते रहे। और जब धरती पर त्रेता काल आया, तो यहाँ पर स्त्री और पुरुषों के बीच में जो व्याभिचार पनपने लगा, तो धरती पर भगवान श्री राम का प्रथम आगमन का मतलब ये है कि वो मर्यादा की स्थापना करते हैं स्त्री और पुरुष के रिश्तों के बीच में। आज भारत का सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि किसी पति की पत्नी कितने भी लोगों से अवैध संबंध रख सकती है, ये उसका अधिकार है, उसका शरीर उसका है, उसके पति का शरीर है नहीं। तो ये तो कैसे हो सकता है? हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार भगवान ने मनु के शरीर से, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु का जन्म हुआ, और पहली स्त्री शत्रुपा। तो जो भी अब जो आर्य लोग, बाद में आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया जिन लोगों ने, उन लोगों को आर्यों ने देश निकाला दे दिया। तो भारत भूमि की से बाहर उनको भेजा, और वो लोग कोई अमेरिका पाताल लोग कहते थे, आंध्राल्य जिसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं दोस्तों, फिजी, ये पूरे संसार भर में आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। सारे संसार के पुरातत्व खोज ये बता रही है कि भारत में 20,000 वर्ष पहले से बहुत उच्च कोटि की संस्कृति थी। तो आपके ये 2100 साल का ये जो गफलत भरा आपने जीवन दिया कि मानव ही मानव का कत्लेआम कर रहा है, तो ये अब नहीं चलेगा। इनको रोकने के लिए सूक्ष्म जगत में पूरी हलचलें व्याप्त हो चुकी हैं। अब ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, और ये होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर राजस्थान पे। अगर दुनिया में कोई युग परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले उसमें आत्मवत् सर्वभूतेषु आएगा, एकात्म मानववाद की सिद्धि राजनीति में आएगी, तब युग परिवर्तन की सारी भूमिकाएं बनती है दोस्तों। किसी भी प्रकार का मानवों के बीच एक भी त्रुटि नहीं छोड़ी जाएगी,
किसी भी मानव के बीच में कोई विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता है आत्मवत् सर्वभूतेषु से। और वसुधैव कुटुंबकम में कोई सीमा रेखाएं नहीं खींची जा सकती धरती पे। जब वसुधैव कुटुंबकम होगा तो धरती पे को ये बाड़े जितने खींचे हुए आज़ाद देशों के नाम पे, इन सारे बाड़ों की सारी सीमा रेखाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी दोस्तों। और एक आत्मा मानते हुए सारे विश्व की इन सरकारों को डिसॉल्व करके एक ही विश्व सरकार बनेगी और वो कहीं अन्यत्र स्थापित होगी और धरती पे केवल मानव रहेंगे और सब यात्री कहलाएंगे। और सारे मानवों की शरीर की जो जिम्मेदारियां हैं वो सब विश्व सरकार पूरी करेगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी जिम्मेदारियां थी वो सारी की सारी हटाई गई हैं। मानव धरती पे आएगा, ना ज़मीन खरीदेगा, ना मकान बनाएगा, ना बिजली के बिल भरेगा, ना बच्चों की फ़ीस देगा, ना दहेज इकट्ठा करेगा, ना हारी बीमारी में रुपए लगाएगा। मानव को ये कुछ नहीं करना है। युग परिवर्तन ये है। तो मानव करेगा क्या वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में एक ऐसी दुनिया बस रही है जहाँ ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, एक आत्मा होगा और यात्री होगा। नर और नारी में एक ही आत्मा है तो व्यभिचार बंद हो जाएगा। कामुकताएं जितने भी ये नंगापन धरती पे है ये सारा ढक दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। महिलाओं का शरीर गर्दन से लेके एड़ी तक ढका रहने की संस्कृति अनिवार्य संस्कृति है, तब ब्रह्मचर्य रहता है। यहाँ पे सारी दुनिया के सर से कपड़े हट जाएंगे तो ब्रह्मचर्य कहाँ से रहेगा। जब ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा तो मानव छूछ हो जाएगा। और सारी दुनिया, हमारे बच्चे ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जितने भी आज जॉब कर रहे हैं, ये आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ये दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि आपने सरकार और जनता के बीच में प्राइवेट सेक्टर को लाए गए हैं। ये प्राइवेट सेक्टर धरती पे नव पूंजीवाद का क्रिएटर है। इसने सारी धरती को खरीद लिया है एक एक चीज़ को, और ये पूंजीवाद में बैठे हुए 10-20 लोग सारे संसार को घुमा रहे हैं। आज दोस्तों दीनदयाल जी का अर्थायाम आ रहा है तो पूंजीवाद की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और हम ये गारंटी देते हैं 7 अरब लोगों को एक ऐसा लाइफ पैकेज दिया जाएगा जहां मानवों को किसी से ईर्ष्या भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, द्वेष नहीं होगा, शोषण, वध, हत्याएं या अपहरण कुछ नहीं कर सकता है आदमी। एक ऐसी श्रेष्ठ दुनिया आ रही है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष जो केवल एक आत्म मानववाद को समर्पित है। तो मैं पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री वो हमें ऐसा प्राण हमें देती रहे सबलता के साथ, जिससे हम अपने गुरु कार्य में अपने संपूर्ण समय का नियोजन कर पाएँ। ये हमारे लिए एक उपकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।